हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो बाहर से ना थोड़ा कीर्तन की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसे इग्नोर करना क्योंकि माता रानी का आज 9वां दिन है। तो वहाँ पे लोगों ने कीर्तन रखा है तो उसी की आवाज़ आ रही है। तो आज हम करेंगे उत्तराखंड के ब्लॉगर जो है सजवाण ब्लॉग के ऊपर। मोनिका, आप सभी लोगों ने देखा कि मोनिका की शादी हुई और शादी में उसने अपनी सारी वीडियो ब्लॉग वगैरह जो भी डाले हैं, मेहंदी, संगीत, बारात जो भी डाला है। और एक जो वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब हर जगह वायरल हो रहा है कि मोनिका ने खाया ससुराल में थप्पड़ और उनकी सास ने उनके बाल नोचे और उन पे थप्पड़ भी मारा। तो यहाँ पे मोनिका और उनके हस्बैंड आए, उन्होंने बात क्लियर किया। वो होता क्या है ना, हमारे उत्तराखंड में शादी होती है और हमारे उत्तराखंड में जो दुल्हन होती है ना, उन पर बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। और हमारे उत्तराखंड में बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जहाँ हमारे देवी देवताएं वास करते हैं। नेगेटिव चीज़ें भी होती है, पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। और अगर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं भगवान वगैरह, तो नेगेटिव चीज़ें भी होती, जिसको हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं छल लग गया, भूत लग गया, मशान लग गया। तो वो हर किसी लड़कियों पे लगता है, या जो नई शादीशुदा जोड़ा होता है ना, अगर किसी जंगल के रास्ते या पहाड़ी रास्ते बारात निकल रही होगी तो वो जैसे लाल ड्रेस पहनती, जो लहंगा वगैरह, लाल चुनरी, मेकअप वगैरह, अगर वो उतर के कहीं पे वीडियो वगैरह बनाए या जा भी रही तो वो कहीं ना कहीं हवा लग जाती है। तो शायद मोनिका यहाँ से ससुराल गई और ससुराल में जो उनके साथ हुआ ना, उनको लोगों ने बहुत नेगेटिव चीज़ से लिया है। जो बाहर के ब्लॉगर हैं हमारे उत्तराखंड के, तो जो होंगे वो समझ सकते हैं ऐसी परिस्थिति कि भूत पिचास छल ऐसे होते हैं। हवा भी होती है, कहीं एड़ी आछरी होती है। हमारे यहाँ बयाल होता है, बयाल बोलते हैं। जैसे कोई पूजा पाठ होता है तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि बच्चों को बाहर मत लाओ या दुल्हन को ज़्यादा बाहर में मत नचाओ, क्योंकि जैसे लाल कपड़ों पे ज़्यादा वो अपना अस्तित्व अपना वो कर देते हैं, कब्जा कर देते हैं। तो ऐसे ही जब वो ससुराल में पहुंचे और बाहर में पूजा वगैरह होते हैं या सस ब्योहट क्या होते हैं हमें नहीं पता। बाहर में सस ब्योहट तो अंदर होता, हमारे उधर तो सबके अलग अलग रीति रिवाज होते होंगे। तो इनके यहाँ भी वैसे हो रही थी। तो जो सास होती, जेठानी होती, ऐसे ऐसे ना वो सस ब्योहटा करते। तो यहाँ पे इनकी एक बुजुर्ग लेडी थी और वो यहाँ पे जो टीका वगैरह कर रही थी मोनिका को, देखा आप लोगों ने रील में। तो उन पे अचानक से देवी प्रकट हुआ, या उन पे कोई देवी आती होगी या देवता होता, क्योंकि हम इंसान खुद भांप नहीं सकते कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति कब्जा करके बैठी है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हम कुछ देख नहीं सकते। जब हमारी तबीयत खराब होती है, जब हम उस हालत में होते, तब हम ऐसी जगह जाते हैं जैसे बकियाने वाले, चावल देखने वाले, तो वो बताते हैं कि तुम पे ये लगा है, तुम इसकी पूजा करो। तो जो दवाई असर नहीं करती ना, कहीं कहीं आप लोगों ने देखा कि इतने हॉस्पिटल ले गए, नेगेटिव चीज़ें आती है। और इतनी हॉस्पिटल ले गए हैं, कुछ भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, मतलब रिपोर्ट में कुछ नहीं है, सॉरी, नेगेटिव आ रही है, मगर बीमारी तो कुछ पकड़ ही नहीं आ रही। तो दवाई क्यों नहीं असर करी? तब हम लोग ऐसी जगह जाते हैं, तब वो लोग बताते हैं कि भाई तुम पे तो ये लगा है, या देवता लगा है, या मसान लगा है, या छल लगा है, या भूत लगा, या किसी ने जादू टोना वगैरह कर रखा है। तो उसका वो उपाय भी बताते हैं और हम लोग करते भी, तो कहीं ना बहुत सारे लोग उससे भी ठीक हो जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि वो दादी जैसी ये पैर छू रही थी और दादी इस पर पिटाई लगा रही थी मोनिका पे, तो दादी पे अचानक से देवी देवता प्रकट हो गए हैं और थोड़ा उन्होंने थप्पड़ वगैरह बाल छीना। तो सब जगह अलग अलग रिवाज होता है। जैसे हमारे यहाँ अगर हम वो होते तो कोई देवता आता है, अगर उन्हें नेगेटिव चीज़ों का एहसास होता है हम हमारे ऊपर, तो हम पे चावल फेंकते या पानी फेंकते, ऐसे थप्पड़ वगैरह नहीं मारते, बाल नहीं। तो सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। मैं ये नहीं बोल सकती कि हमारे उधर के ये हैं तो आप लोगों के उधर के भी वैसे होंगे। सब जगह अलग अलग होते हैं। कहीं कहीं देखा है मैंने, थप्पड़ भी मारते हैं, बाल भी चूमते हैं, डंडे से भी मारते हैं। अभी मैं कहीं गई थी तो वहाँ ना, अब मैं अपनी कहानी बताऊँगी यहाँ पे, पहले मैं मोनिका जी के बारे में बताऊँगी। तो यहाँ पे मोनिका जी के साथ ऐसा हुआ था, तो लोगों ने बहुत नेगेटिव चीज़ ले लिया था। अरे मोनिका की तो बेइज्जती हो गई, अगर मोनिका की जगह पे मैं होती तो मैं तो दादी पे एक थप्पड़ मारती। तो किसी ने कहा कि ये तो मोनिका की सास ने हद कर दिया, जैसे मोनिका ससुराल में पहुंची तो थप्पड़ मार दिया। तो यार ऐसा हर चीज़ नेगेटिव चीज़ें नहीं लेनी चाहिए किसी को, क्योंकि यहाँ पे मोनिका ने तो वो रील या वीडियो शेयर नहीं किया था, वो किसी और बंदे ने किया था। और ये गलत बात है किसी की वीडियो ऐसे चोरी छुपे शेयर करके, और उस पर लोग ना बहुत तरह की बातें बनाते हैं।
तो मोनिका और उसके हस्बैंड आए थे और उन्होंने अपनी बात क्लियर किया कि भाई हम पे कुछ लगा, मुझे तो एहसास नहीं हुआ पर दादी को लग गए, क्योंकि दादी देवी देवताएं वाले हो, उन पे या देवता कोई वास करता है या देवी कोई आती होगी प्रकट, चूँकि हर किसी की होती, भगवती होती, चंडिका होती, माता काली होती, ऐसी देवी होती ना। तो हम पे आते हैं, नर पे आती है वो, जैसे कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा भी आती है नरों पे, तो वो बोल देता है चिल्ला चिल्ला के। तो ऐसी मोनिका ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था और मुझे कोई बेइज्जती नहीं हुई। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पे आए तो मेरे जो मायके वाले हैं वो बहुत टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा कि तू ठीक है या ना, हो जाता है मायके वालों को थोड़ा परेशानी हो जाती है कि भाई मेरी बेटी ससुराल में पहुंचे और ससुराल में एकदम से ऐसे वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें क्या था। वहाँ पे एक अंकल जी भी थे जो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर उनकी जो नाकी नथ है वो गिर जाता, खून निकल जाता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं भी मानती हूँ कि यार ऐसे शादी के मंडप पे भीड़ भड़ाका में ऐसे थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए था दादी को, मगर जो भी है वो उनके अपने तरीके हैं देवी देवताओं के, मगर थप्पड़ मारना थोड़ी गलत है, या चावल फेंकते या चिल्लाते अपने के, इन पे कुछ है थोड़ा हो ना। तो मोनिका कोई दिक्कत नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई, ना मोनिका की सास को हुई। मोनिका की सास ने कहा जैसी वो मोनिका, किसी लोगों ने कहा कि वो मोनिका की सास है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरी सास है, हाँ सास जैसी हमारे परिवार के, हमारे बगल पे हमारे परिवार के। तो मोनिका सास ने बोला कि भाई मोनिका हमारी बहू या बेटी है और हम उसके साथ कभी गलत नहीं करेंगे और हम खुश हैं। तो वो हो जाता, कभी किसी पे नेगेटिव चीज़ें आती है, छल छुल लग जाता है तो देवी देवताओं को पता चल जाता है। और ये भी अच्छा हुआ, जैसे घर में आई, घर में अंदर आने से पहले वो भारी उन्होंने उसको निकाल दिया। तो अब मैं यहाँ पे अपनी कहानी बताऊँगी, क्योंकि मैं गई थी अभी कहीं किसी के यहाँ, थोड़ा हमारे यहाँ भी बीमार हैं, दवाई असर नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा कि भैया बीमार हो रही थी, क्या बात है, क्यों ऐसे हो रही कि दवाई असर क्यों नहीं कर। मैं नेगेटिव चीज़ के लिए कभी नहीं जाती हूँ, जो मेरे घर में अच्छा हो उसी के लिए जाती हूँ। तो मैं गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी भीड़ थी और वहाँ पे ना पता क्या हुआ, एक लेडी आई थी और वो लेडी का चेहरा भी बिल्कुल लाल था, जैसे कि उस लेडी को किसी ने अंदर से खा रखा होगा और बहुत अजीब से लग रहा था। वो लेडी बड़बड़ा भी रही थी कि ऐसा ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रही। बाद में एकदम से चिल्लाई कि मैं नहीं जाऊंगा इसको छोड़ के, मैं नहीं जा रहा उसको छोड़। उसका चेहरे से मेरे को बिल्कुल लगा, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसके चेहरे से लगा कि इसके आत्मा को, इसके अंदर कोई बुरी आत्मा है। बाद में जो वहाँ पे था जिसके पास हम गए थे, उन्होंने ना थोड़ा उनको एक दो डंडे से भी मारा। तो यही बोलते हैं ना, अगर इस लेडी को डंडे से मारा तो उस दादी ने भी एक थप्पड़ मार दिया। तो इसमें अलग अलग तरीका होता है, मैं यही बता रही हूँ। उसको मार पड़ी, दादी ने थप्पड़ मारा, बाल नोचे, तो यहाँ भी सेम हुई है, डंडे से मारा। तो वो चिल्ला रहा था जो उसके अंदर है, डंडा उतना बड़ा नहीं मारा, हल्के यूं यूं मारा जैसे बच्चों को मारते हैं, ऐसे छोटे बच्चों को। तो वो चिल्ला रहा था कि जैसे उसको कितनी ज़ोर से लग रही है, वो अंदर से चिल्ला रहा था कि वो है वो बोले थे कि छोड़ के चली जा, इतनी बड़ी दुनिया है, क्यों इसके ऊपर आया, तो इसको छोड़ के चले जा। तो वो पहले मना कर रहा था। बाद में उन्होंने 2-3 डंडे मारे, हल्के हल्के, जैसे छोटे मासूम बच्चों पर करते थे यूँ यूँ, वैसे मारा। तो वो चिल्लाया, हाँ मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा। बोले तू कहाँ से आया? उसने बोला कि किसी ने अपना उतारा लेके इनके ऊपर डाल दिया ना, किसी ने अपना उतारा था और इनको पैर पड़ा तो मैं इनके ऊपर आ गया और मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। तो उसके चेहरे से, उसके शरीर से लग रहा था कि उसको कोई अंदर ही अंदर खा रहा, क्योंकि उसका चेहरा भी ऐसा हो रखा था, उसकी चमड़ी भी ना ऐसी हो रखी थी बिल्कुल, और इतनी छोटी थी अभी। तो ये होता है नेगेटिव चीज़ें जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो इसके उतारने के लिए तो ना देवता प्रवेश करते हैं, आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है भाई कौन किसके शरीर में क्या नेगेटिव चीज़ है। तो यहाँ पे मोनिका ने क्लियर कर दिया। तो सभी लोगों को यहाँ पे इतना बवाल नहीं बनाना चाहिए कि भैया मार दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसने बता दिया कि मैं खुश हूँ और मुझे कोई बेइज्जती महसूस नहीं है। हाँ, उनको पता चला, वो मुझसे बड़ी थी, उनका तरीका ही ये होगा, हमारे यहाँ अलग तरीका था, उनका ये तरीका है। प्लीज़ आप वीडियो वगैरह शेयर मत करा करो ज़्यादा, और ज़्यादा बवाल मत बनाया करो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती, क्योंकि बाहर से फिर से शोर आने लगे, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।